अब तो मेरा नाम डॉक्टर राजाधर है। मैं कलकत्ते से हूँ। मैं वहाँ का जो बिरला हॉस्पिटल है, सीके बिरला ग्रुप हॉस्पिटल्स का डायरेक्टर और एचओडी हूँ। तो हम लोग आज आए हैं फेफड़ों की बीमारी के बारे में बात करने के लिए। और आपको पता है कि दूषण प्रदूषण के साथ, टीबी के साथ, एक कुछ दिन पहले कोरोना महामारी जो हुई उसके साथ लंग्स जैसी इंपॉर्टेंट ऑर्गन दूसरी कहीं पे नहीं है। तो ये हमारे डॉक्टर बीपी सिंह साहब ने जो ये मीटिंग करवाई है, जहाँ से सारे देश से लोग आए हैं, बोलने आए हैं, उसमें मैं भी बोलने आया हूँ। मैं लंग्स का प्रेशर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में बोलने आया हूँ। तो ये लंग्स की प्रेशर बढ़ने से सांस फूलता है। इसके कई कारण हैं। इसमें से कुछ कारण हमारे बाकी जो जॉइंट डिजीज है, आंखों की डिजीज है, ये सारे डिजीजों से जुड़ा हुआ है। इसको कनेक्टिव टिश्यू डिजीज बोलते हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जहाँ पे लंग्स में क्लॉट्स हो जाते हैं, क्लॉट से प्रेशर बढ़ जाती है, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो इसी तरह के कई कारणों हैं। इससे चलने फिरने से सांस फूलती है, कुछ लोगों को चक्कर आता है, लोग बेहोश हो जाते हैं और ये पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, यानी कि इससे लोगों की मौत हो सकती है। सारे दुनिया में और इंडिया में भी अभी इसके लिए नई दवाइयाँ निकल रही हैं। हमारे पास 2 साल पहले तक इसके लिए बहुत ही कम दवाइयाँ थी। अभी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए काफी दवाइयाँ सामने आई हैं, जिससे पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स कम होती हैं। खाली पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स कम होती है ऐसा नहीं है, इसके साथ लोगों की जीवन की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ती है। लोगों का सांस फूलना, ऑक्सीजन लगने की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में है। इस मीटिंग में और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात हो रही है, दूषण पे बात हो रही है, अस्थमा, सीओपीडी जैसे बीमारियों के ऊपर बात हो रही है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के बारे में बात हो रही है। एक चीज समझने लायक है कि सारे दुनिया में जितनी जितने बीमारियां हैं उसमें से रेस्पिरेटरी डिजीज, फेफड़े की बीमारी हमारे देश में सबसे ज्यादा है। हमारे देश में सीओपीडी सेकंड कॉमनेस्ट कॉज है फॉर डेथ्स फ्रॉम एनी कॉज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट की बीमारी 1 नंबर है, सीओपीडी 2 नंबर पे है। मगर अगर आप अस्थमा, सीओपीडी, आईएलडी सारा एक साथ ले लो तो इसकी संख्या सबसे ज्यादा हो जाएगी दुनिया में, बर्डन ऑफ क्रॉनिक लंग डिजीज। जो अभी नई बीमारी आई है उसके बारे में क्या? किस नई जो नया वायरस आया है, जो चाइना में आई है उसकी बात कर रहे हो? तो ये तो एक नई नहीं है, ये एक माइकोप्लाज्मा बोल के एक बैक्टीरिया है, जिसका रिपोर्ट चाइना में एक मैसिव नंबर में मिला है। तो माइकोप्लाज्मा हमको आशा बहुत ज्यादा है कि ये कोरोना की तरह नहीं होगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया जैसे मैंने कहा बहुत दिनों से है, ऐसा नहीं है कि ये नया है, ये बहुत दिनों से है। महामारी या अतिमारी कभी नहीं हुई है इसके पहले। मगर हमारे जो एम्स वाली 6 केसेस की रिपोर्ट है, वो भी कोई एपिडेमिक या पैंडेमिक जैसा नहीं लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एपिडेमिक या पैंडेमिक तो बिल्कुल नहीं होगा, मगर इस तरह के वायरसेस, इस तरह के बैक्टीरिया आते रहेंगे और ये ज़रूरी है कि हम लोग सरकार की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से हम लोग सचेत रहें। हमको हमारी जो तैयारी है, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह रहें और हम लोग पब्लिक को बोलते हैं कि ये जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, मास्क है, हाथ धोना है, हाथ साफ करना है, ये सारी चीजें जो है ये पहले की तरह ही चलना चाहिए, वो बंद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लंग्स ट्रांसप्लांट होता है तो उसका एक बार में लंग्स ट्रांसप्लांट में कितना लगभग खर्चा आ जाता है? तो वो तो सेंटर से सेंटर पे भिन्न है, मगर ये खर्चीला है। और प्रॉब्लम ये है कि अभी सारे देश में ये आया नहीं है। साउथ में काफी सेंटर्स हैं, नॉर्थ में भी 1-2 सेंटर्स हैं, ईस्ट में सेंटर्स हमारी डेवलप हो रही हैं, तो इसीलिए जो कॉस्ट है वो भी बहुत वेरिएबल है। तो एक ट्रांसप्लांट के कहीं भी 25 से 50 लाख के आसपास का खर्चा पड़ा रहता है। मगर इससे भी जरूरी है कि खाली ट्रांसप्लांट हुआ और सारा खर्चा खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद जो दवाइयाँ लगती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स लगती हैं, वो महंगा है, उसके लिए काफी खर्चा रहता है। तो ये खर्चा तो है ही, मगर जैसे-जैसे देश आगे बढ़ेगी, नए-नए अच्छे ट्रांसप्लांट सेंटर्स आएँगे, हमें बहुत आशा है कि ये ट्रांसप्लांट का कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ज़्यादातर बीमारियां जो हैं गरीब तबकों में हैं, उनके लिए कोई इलाज ऐसा होता है? तो हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, वो तो धीरे-धीरे बलिष्ठ हो रहे हैं, वहाँ से दवाइयाँ मिल रही हैं।
हमारी दवाइयों का जो सीलिंग है, जो खर्चा है, वो भी धीरे-धीरे सरकार सीलिंग कैप करने की कोशिश कर रही है, वो भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। सो ऑल ऑफ दीज़ फैक्टर्स आई थिंक विल हेल्प द पुअर मेजॉरिटी ऑफ आवर कंट्री। थैंक यू। थैंक यू। बैठ के ही लेना है या मैं खड़े हो जाऊं? खड़े होके ले लीजिए। अरे भाई सबसे सही के बारे में बस ठीक है। बोलूं? हाँ मैं डॉक्टर अपार जिंदल हूँ। मैं एक ट्रांसप्लांट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। लंग ट्रांसप्लांट में स्पेशलाइज करता हूँ। चेन्नई से आया हूँ। बहुत ही भव्य आयोजन किया है डॉक्टर बीपी सिंह मिडलैंड हॉस्पिटल ने एक ये पल्मोनरी क्रिटिकल केयर अपडेट का। बहुत सारे ज़रूरी टॉपिक्स पे टीबी के बारे में, आईएलडी के बारे में, ट्रांसप्लांट के बारे में, एक्मो के बारे में, एस्थमा के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हो रहा है। करीब 200-250 लोग हैं जो इसको अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे सारे विख्यात एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनकी एक्सपीरियंस से लोग सीख रहे हैं और बहुत बहुत इस चीज़ की आशंका है कि ज़रूर सब इस नई चीज़ों को जो सीखने को मिल रहा है यहाँ से अपनी प्रैक्टिस में लेके आएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का फ़ायदा हो पाएगा। मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर बीपी सिंह का, जिन्होंने ये बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू। सर क्या रीज़न है जो अब सर आपके वक्त में सर जो भी बीमारियाँ हैं जो बड़ी बीमारियाँ हैं सर तेजी से बढ़ रही हैं, क्या उसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, बहुत सारे कारण हैं। एक हमारा जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो खराब होता चला जा रहा है। प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और सिर्फ हम धुएँ के बारे में बात नहीं करेंगे, बहुत सारे केमिकल एक्सपोज़र है, बहुत सारे गैसेस हैं जो कि हमारी हवा को दूषित करते जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों के लाइफ़स्टाइल में बहुत बदलाव आता जा रहा है। एक्सरसाइज़ लोग नहीं करते हैं। अच्छी तरह से साँस की एक्सरसाइज़ करना लंग्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे डाइट में, खान-पान में बहुत तेज़ी से बदलाव आता जा रहा है। प्रोसेस्ड फूड्स जो कि शरीर के लिए हानिकारक हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। इसके अलावा स्मोकिंग, ना कि केवल तंबाकू और सिगरेट की स्मोकिंग, चाहे तंबाकू को किसी भी फॉर्म में सेवन किया जाए, चाहे वो गुटखा है या चबाने वाला तंबाकू है, ये हर तरह से लंग्स के लिए नुकसानदायक है, फेफड़े के लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी नई तरीके की बीमारियां जैसे आईएलडी है, जिसमें लंग्स में फाइब्रोसिस डेवलप होता है, आज बहुत तेजी से बढ़ने लगी। हमारी जीन पूल में भी कुछ बदलाव आने लगा है और जहाँ तक है हमारा खाना, रहन-सहन, ये भी इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है। सर ये बताइए कोविड के बाद से जो बीमारियां नई बढ़ती चली आ रही हैं वो क्या कारण है? मैं इसे थोड़ा-सा बदलना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद से बीमारियाँ नहीं आ रही हैं, बट कोविड के बाद से हम बीमारियों में बदलाव देख रहे हैं। स्पेशली जिन लोगों को सीवियर कोविड इन्फेक्शन हुआ था, उनमें हम देख रहे हैं कि चाहे वो हृदय रोग हो, चाहे ब्लड से संबंधित बीमारियाँ हों या लंग्स से संबंधित, ज़्यादातर लंग्स से संबंधित जो बीमारियाँ हैं, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी हैं। तो क्रॉनिक लंग डिज़ीज़ जिसको कहा जाता है, यानी कि लाइलाज बीमारियाँ लंग की जो दवाइयों से ठीक नहीं होती हैं, सिर्फ़ कंट्रोल होती हैं। पहले ये बीमारियां जो 5 से 10 साल में बढ़ के लंग्स को डैमेज करती थी, अब हम देख रहे हैं कि कोविड ग्रस्त मरीजों को ये 2 से 4 साल में लंग्स पे काफ़ी डैमेज प्रोड्यूस कर रही है। यही कारण है कि क्यों लंग ट्रांसप्लांट के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके बारे में ये क्या कहेंगे जो अभी नई जो अटैक पड़ रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों तक के लिए अटैक आ रहे हैं, उसको क्या लंग्स के मारे या हाँ, इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, लंग्स और हार्ट दोनों ही तरह से इन्वॉल्व्ड हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत चेंज होता जा रहा है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, यानी कि बैठे-बैठे काम करते रहना, स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हो जाना, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं होना और एक पूरी तरह से डाइट जो है हेल्दी डाइट ना रहना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो आप और कोई ऐसी जो नई बीमारी आ रही है अभी तेजी से जो फैल रही है उसके बारे में क्या? ये भी एक नए तरीके का वायरस है। लोग कह रहे हैं कि ये भी एक और चाइनीज़ वायरस है, इसके बारे में डिटेल्स आना तो अभी बाकी है। लेकिन ये भी कोविड की तरह ही तेज़ी से फैलता हुआ एक वायरस है। हालाँकि इसमें जानलेवा केसेस कम हैं। ये भी एक निमोनिया, एक फ्लू की तरह से ही लोगों को ग्रस्त कर रहा है। ज़्यादातर लोगों को इसमें सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम, बुखार ही हो रहा है। बट हाँ, कुछ केसेस इसमें भी देखने को मिल रहे हैं जिसमें निमोनिया बन रहा है। अभी इंडिया में ज़्यादातर नहीं फैला है। साउथ की तरफ से रिपोर्ट्स आने शुरू हुए हैं, केरला से, कि थोड़ा बहुत जो ज़्यादा नंबर है, बट कोशिश यही है कि अगर हम जिस तरह से हमने कोविड में प्रिकॉशंस लिए थे कि अगर हम मास्क पहने, हाथों को बार-बार धोएँ, साफ रखें, तो इसको फैलने से रोका जा सकता है। तो कोविड से ज़्यादा इसका खतरनाक है।
ये कहना अभी तो बहुत मुश्किल है, इसके बारे में और डेटा आना बाकी है।